आ गया डिस्प्ले, देखिए लेट आ रहा है डिस्प्ले थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए। तो इतने देर में तो इसका जंक डिस्प्ले आ जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा जंक डिस्प्ले आता है या नहीं आता। अगर जंक डिस्प्ले नहीं आ रहा तो यानी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। अगर आता है तो इसका मतलब आपका कहीं और लैपटॉप में फॉल्ट है। हाय डियर स्टूडेंट, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ, ये हमारे पास एक HP का लैपटॉप है और इसमें कुछ दिक्कत है जो कि मैं आप लोगों को सारे स्टूडेंट के सामने इस चीज़ों को शेयर करूंगा और इसमें देखते हैं कि किस टाइप का प्रॉब्लम है। और ये मैं आपको इस लाइव क्लास में दिखाऊंगा कि इसमें किस चीज़ का प्रॉब्लम है और किस तरीके से, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्क्रीन में किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए यहां से हम लैपटॉप को ऑन करते हैं पहले, और इस लैपटॉप में मैं दिखाता हूं कि किस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहां से ऑन करते हैं इस लैपटॉप को। पहले ऑन करने के बाद ये लैपटॉप हमारा ऑन हो चुका है, देख रहे हैं यहां पर HP लिखा हुआ आएगा भी। तो ये बोर्ड हमारा क्या है, ऑन हो चुका है। क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। और यहां पर देख रहे हैं कि स्क्रीन पे जंक डिस्प्ले आ रहा है। क्या आ रहा है, जंक डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है। तो जंक डिस्प्ले का यदि प्रॉब्लम आता है आपके पास इस केस में, तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप रिजॉल्व। जंक डिस्प्ले आ रहा है और सिस्टम रीस्टार्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, रीस्टार्ट हो जा रहा है और दोबारा ऑन हो रहा है, फिर दोबारा से ये प्रॉब्लम आ जाता है हमारे पास। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो होता है ज्यादातर आप इस केस में देख सकते हैं, रैम का कह सकते हैं, CPU का कह सकते हैं, ग्राफिक का कह सकते हैं, इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। लेकिन एग्जैक्ट चीजें क्या होता है, ग्राफिक से जब प्रॉब्लम होता है तो उस केस में किस तरीके का लैपटॉप रिएक्ट करेगा, CPU से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो उस केस में किस तरीके से रिएक्ट करेगा, और रैम से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। तो ये जो हमारा बैच चल रहा है अभी कार्ड लेवल का बैच है, और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसमें जो आज इन लोगों का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है असेंबलिंग डिसेंबलिंग का। तो इस टॉपिक के अंदर ही इस प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले इस लैपटॉप को क्या करना है, पावर को ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद लैपटॉप को बंद करना है। बंद करने के बाद यहां से देखिए, तो एक स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारे चीजें हम टूल किट पहले ले लेते हैं यहां पर। उसके बाद जितने भी पहले नंबर, तो यहां पर ये देखना है कि पहले रिमूवल क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला आपका काम होगा इस बैटरी को रिमूव करना, यानी बैटरी के अंदर जो आपका जो इसके अंदर जो सप्लाई है बैटरी का, वो पहले आपको रिमूव करना होगा। तो यहां पर देखेंगे ये लॉक है, यहां पर देखिए लॉक का एक ऑप्शन होता है, इस लॉक इधर करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। और यहां पर भी देखिए कि बैटरी यहां पे इस तरीके से रिमूव हो गया, इजिली रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आपको रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। अभी ये जो है अनलॉक मोड में है, किसमें, अनलॉक। तो इस बैटरी को पहले, सबसे पहला काम, यानी देखिए कभी भी कार्ड लेवल के अंदर ये चीजें होता है, कभी भी किसी भी लैपटॉप को असेंबलिंग कर रहे हैं या डिसेंबलिंग कर रहे हैं, जो चीजें सबसे पहले आप खोलेंगे, जो चीजें आप सबसे पहले खोलेंगे, वो चीजें सबसे लास्ट में लगेगा। कब लगेगा, सबसे लास्ट में लगेगा। समझ में आ गया आपके पास। दूसरा नंबर, अब इसके अंदर DVD राइटर भी है, तो DVD राइटर को हम पहले यहां से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। किससे करेंगे, DVD राइटर। तो यहां पर देखिए कि एक स्क्रू लगा हुआ DVD राइटर के सामने यहाँ पर, ठीक है। तो इस स्क्रू को क्या करेंगे, यहां से रिमूव करेंगे पहले। तो ये स्क्रू भी क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा। तो मेरे इस स्क्रू ड्राइवर में खैर मैग्नेट नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से पलट के निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये चीजें होगी। उसके बाद इस DVD राइटर को हल्का सा ऐसे पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये DVD राइटर हो गया। तो इसी तरीके से स्टेप को आपको फॉलो करना। देखिए हर एक लैपटॉप में अलग अलग तरीके होते हैं, जिस तरीके का लैपटॉप है उसी तरीके से आपको स्टेप को क्या करने हैं, फॉलो करना है। देन उसके बाद यहां पर देखेंगे कि दो चीजें हैं यहां पर, तो ये दो चीजें लगे होते हैं यहां पे। तो इसको भी क्या करना है, इस रबर को ओपन कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहां पर दो स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है। ये हिंज के लिए होता है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, रिमूव करेंगे। इस तरीके से सारे स्क्रू को क्या करना है, पहले आपको रिमूव करना है।
जितने भी स्क्रू होंगे सारे 1 बाय 1 क्या करना है आपको, रिमूव कर देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से सारे स्क्रू को हमने रिमूव कर दिया। और इसको क्या करना है इजीली तरीके से कि इजी से इसको इस तरीके से स्क्रू पे हाथ लगाएंगे और इसको इजीली ऐसे पलट देंगे और इसको हल्का सा पुश कर देंगे। सारे स्क्रू क्या होंगे, इससे बाहर आ जाएंगे और सारे स्क्रू को साइड में कर लेना आपको, ठीक है। तो ये सारे स्क्रू यहां से क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुका है। सारे स्क्रू क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका। देन उसके बाद आपका उसके बाद काम क्या करेंगे, इस फ्लैप को ओपन करना है, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है। इस तरीके से ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहां से अगर आपके पास ओपनर है तो ओपनर के थ्रू ऑन करेंगे, उसको ओपन करेंगे। इस तरीके से इसमें लॉक होता है, इस लॉक को ओपन करना है एक एक करके, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है जी। इस तरीके से इसको क्या करना है, लॉक को ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पर लॉक होता है, उस चीजों को एक एक करके इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। ये ओपन हो चुका है। अब इधर का भी देख लेते हैं एक बार। तो इधर का भी देखेंगे, इजी तरीके से इसको हमने ओपन कर लिया, क्योंकि हर जगह क्या होता है, इसका लॉक होता है। तो अब ये ओपन करने के बाद इजी तरीके से इसको पूरा बंद नहीं करेंगे अभी, ठीक है, इतने ही पे इसको ओपन कर लेंगे। ये आ गया, बहुत इजी तरीके से बाहर आ गया। अब कई बार देखते हैं लोगों को, मैं देखता हूँ जबरदस्ती इसके साथ करते रहते हैं, निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, जबरदस्ती करने से इसका लॉक टूट सकता है। आपका लॉक टूट जाएगा, जब सेकंड टाइम में इसको दोबारा जब बैठाएंगे तो सही से ये फिट नहीं होगा। देखिए सबसे पहला काम जो डंक डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम आ रहा था, सबसे पहले आपको करना है, क्योंकि जहां तक कि ये मेरा काम कहना है कि इसके अंदर जो जंक डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है वो 90% ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ग्राफिक का बोर्ड नहीं है। अगर सीपीयू से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो जंक डिस्प्ले आके सिस्टम शट डाउन ही हो जाता, दोबारा ऑन नहीं होता, ठीक है। 1% आप हार्ड डिस्क का भी बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क से रिलेटेड भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। बट लेकिन हार्ड डिस्क का भी जहां तक कि मेरे को ये प्रॉब्लम, क्योंकि हार्ड डिस्क से प्रॉब्लम आता है तो वो हैंग हो जाता है। क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। जो डिस्प्ले आता है हैंग हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है वो सिंबल रुक जाता है, हाँ वहीं पर रुक जाता है वो। लेकिन लैपटॉप हैंग भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां से बच गया हमारा रैम। क्या बच गया है, रैम। तो इस रैम को ओपन करेंगे, इसमें देखते हैं रैम कौन सा लगा हुआ। यहां पर देखिए 4GB का रैम लगा हुआ, DDR3L रैम लगा हुआ। कौन सा लगा हुआ, यहां पर देखेंगे, कभी भी देखेंगे तो यहां पर लिखा होता है DDR, ये देखिए ये आपका लगा हुआ DDR3 का रैम है ये, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ, PC3 अगर लिखा हुआ है तो यानी वो DDR3 है। अब यहां से रैम वाला डब्बा दीजिएगा उधर से। देखिए कई सारे हमारे पास यहां पर रैम है, तो देखिए जैसे कि मैं अलग अलग रैम के बारे में आपको दिखाई देता हूं साथ के साथ, और इसमें हम लोग इसके बीच डिफरेंस भी हम लोग जान पाएंगे कि क्या क्या चीज का इसमें दिक्कत हो सकता है। मैं अलग अलग टाइप के रैम में आपको दिखाता हूं ये प्रॉब्लम। ये देखिए, तो कुछ रैम हमने ले लिया यहां से, और इस रैम में देखेंगे, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है PC2। क्या लिखा हुआ, PC2, यानी ये DDR2 है। क्या है, DDR2 है। अब यहां पर भी देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ, PC2, यानी ये भी DDR2 है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, PC4, यानी ये DDR4 का रैम, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, PC3, यानी ये DDR3 है, यानी ये रैम भी इसके अंदर नहीं लग सकता। उसके बाद ये रैम देखते हैं क्या लिखा हुआ, इसमें 4GB का है ये भी, और PC3L रैम है। क्या है, PC3L रैम है, यानी PC3 का L है, DDR3 तो है लेकिन PC3 का L रैम है, यानी L का मतलब होता है लो वोल्टेज। क्या होता है, लो, यानी लो क्या मतलब, इसके अंदर क्या होता है, DDR3 और DDR3L के अंदर ये डिफरेंस होता है कि DDR3 का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। DDR3 का जो होता है उसकी वोल्टेज लो होता है, 1.35 वोल्ट होता है। तो क्योंकि अब इसके अंदर से आप मान लीजिए कि आपके पास PC3L रैम है, इसके अंदर 3 का लगाएंगे तो इसमें डिस्प्ले नहीं आएगा, ठीक है, डिस्प्ले नहीं आएगा। अदरवाइज किसी में अगर आ भी गया तो मेमोरी एरर का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, मेमोरी एरर का ऑप्शन आएगा, जिसमें से वो रैम को रिप्लेस करने की डिमांड करेगा। तो मेरे पास सेम रैम है यहां पर DDR3L का 4GB का रैम। इस रैम को लगा करके हम इसको कंफर्म करेंगे सही कि इसमें ओके है या नहीं है, क्योंकि इस रैम को भी तो हमें चेक करना पड़ेगा।
और जो ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम देखेंगे कि रिजॉल्व होता है या नहीं होता है। तो इसको हम यहां से पावर को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम में कुछ चेंजेस आता है या सेम प्रॉब्लम है। देखते हैं यहां से। तो इसको मैंने ऑन तो कर दिया है, अभी डिस्प्ले आएगा, इसमें आ गया डिस्प्ले। देखिए लेट आ रहा है डिस्प्ले थोड़ा सा, यहां पे देखें। तो इतने देर में तो इसका जंक डिस्प्ले आ जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा जंक डिस्प्ले आता है या नहीं आता। अगर जंक डिस्प्ले नहीं आ रहा तो यानी आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। अगर आता है तो इसका मतलब आपका कहीं और लैपटॉप में फॉल्ट है, क्योंकि आपके पास जो रैम होना चाहिए वो टेस्टेड रैम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेस्टेड रैम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका रैम कौन सा ओके है और कौन सा फॉल्टी है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये देखें कि विंडोज अभी तक रन कर रहा है और इसमें जंक डिस्प्ले का प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो ये आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि लैपटॉप में किस चीज का फॉल्ट है, क्योंकि कार्ड लेवल कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है कार्ड लेवल। कार्ड लेवल में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो चीजें कार्ड लेवल से ही पता चल जाता है कि आपके लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और उसी से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पता चले कि आप कार्ड लेवल के बारे में जानते नहीं है, जंक डिस्प्ले आ रहा है, आपको ये चीजें तो चिप लेवल में भी बताया जाता है कि चिप लेवल में बताया जाता है, तो ग्राफिक से रिलेटेड ये सब प्रॉब्लम होता है, सारा चीज। आप तो क्या करोगे? ग्राफिक को हिट मार दो, ग्राफिक बोर्ड क्या होगा? और खराब हो जाएगा, क्योंकि आप कीबोर्ड पे डिस्प्ले करोगे, कीबोर्ड पे डिस्प्ले तो आता रहेगा। क्या प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा वहां से? नहीं होगा। तो पहला, सबसे पहला आपका स्टेप क्या होता है? कार्ड लेवल बेस होता है। क्या होता है? कार्ड लेवल बेस पे होता है। अब मान लो कि कार्ड लेवल से ही अगर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मैं चिप लेवल इस पे क्यों करूं? सिंपल सी बात। और ये प्रॉब्लम हमारा यहीं पर रिजॉल्व हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो किस चीज का प्रॉब्लम था? रैम का था। यानी ये रैम क्या है आपका? फॉल्टी है। ये रैम आपका फॉल्टी है। जेल पेन से हो जाएगा। ये क्या है? फॉल्टी है रैम। ये रैम क्या है आपका? फॉल्ट। ये खराब हो चुका है रैम, क्योंकि अगर रैम से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता तो ये चीजें अभी तक आता ही, जंक डिस्प्ले अभी भी आ जाता है इसमें। लेकिन इसमें जंक डिस्प्ले का प्रॉब्लम जो था वो हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज के बारे में इसी तरीके से आपको बताऊंगा, और इस एक एक टॉपिक को आपको इसी तरीके से हम लोग क्लियर करते हैं। और कार्ड लेवल में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज का पहला टॉपिक आप लोगों को दिखाया हूं, और भी हमारे पास बहुत टॉपिक है जो कि आपको टॉपिक जो हम कराते हैं, बहुत सारे टाइप के टॉपिक होते हैं हमारे पास। कार्ड लेवल में टोटल आपके पास 25 से 30 टाइप के टॉपिक हैं जो हम ये सारे टॉपिक को क्लियर करते हैं। टोटल आप लोगों को 35-36 टाइप का लिखा है उन सारे टाइप के सेक्शन के बारे में, क्योंकि इन लोगों का जो कार्ड लेवल है वो एडवांस लेवल का है। तो एडवांस लेवल में कुछ ज्यादा चीजें होती हैं, उन सारी चीजों को मैं इन लोगों को क्लियर कराऊंगा। राइट, देन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।